जन्मे गए। मैं तुम्हारे वंशजों की गुण गा रहा हूँ, बोले ध्यान लगा करके कथा सुन। अजी भारत कथा, अरे भाई पुण्य पर वैसा सावधान होए सुनाहू नरेशा। द्वापर के धरती में कौरव और पांडव जन्म लेते, जन्म लेके बाद में नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। अच्छा, पांडव लाख साल से निकल करके जंगल में जा करके कंदमूल फल खा करके बगासुर दानव के वध करने के बाद में पांडव देवी द्रौपदी के स्वयंवर देखने की खातिर अगर पंचाले नगर में द्रौपदी के स्वयंवर देखे के खातिर जाते। राजा द्रुपद देश के राजा महाराजा आमंत्रित करके बुलाए हैं कि मैं पांचाल नगर में राजा द्रुपद अपन बेटी द्रौपदी के स्वयंवर कराता। अजी देश देश अभूपति कहा जावा, देखे वर्गे हैं। राजी भैया द्रौपदी की स्वयंवर हो इस पर शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र पूष के महीना और एकादशी के दिन है। रानी द्रौपदी के स्वयंवर होना कब है? पूष महीना, रोहिणी नक्षत्र, शुक्ल पक्ष और एकादशी के लिए। बड़ा राजा महाराजा रानी द्रौपदी के स्वयंवर देखे राजा द्रुपद उच्च आसन में विराजमान है। अजी सिया राम कह के पिता के नाम चलो यहाँ का आया पढ़ ले रामायण और सुन ले लाठी
राजा आए बताए है 90,000 राजा के संख्या दे हवेरागी कत्ता ब्राह्मण है कत्ता धन क्षत्रिय है कत्ता यकन वैश्य है कत्ता यकन शूद्र है पता नहीं है पांचों भैया पांडव दिव्य के रूप में सिर में जटा मस्तक में भरपूर चंदन खाद में जो गोपगीन बन के कपड़ा चंदन के खड़ाऊ गोरा गोरा रंग है राजा युधिष्ठिर कहत है चारों भाई और भैया हम द्रौपदी स्वयंवर में जाते हैं सब लोग के आसन में विराजमान होंगे क्षत्रिय अलग वैश्य अलग शूद्र अलग और ब्राह्मण के समाज अलग है चले जगह ब्राह्मण बन बैठे वही जगह बैठे बर है अलग अलग बैठे जगह मिली सब अलग अलग एक जगह बैठे जगह मिली तो एक जगह जाते बाहर जाना है तो भीमसेन कहते ना फिक्र करते पांडव सभा में पहुंचे थे ऐसे जगह मिलते पांचों भैया लोग बैठे गए एक जगह किस चार भाई सिर झुका के बैठ गए पर भीमसेन मन में चिंतन करत है पांडव सब लोग पहचाने पर पांडव लोग को नहीं पहचाने कागज के पांडव ब्राह्मण के रूप में अपना आप को छिपाए हैं भीमसेन सोचे कौन कौन आए है देखना चाहिए भले समाज में ब्राह्मण के रूप में अब खड़े खड़े भीमे खड़े खड़े बलराम के रंग गोरा भगवान के रंग श्यामला मतलब बांधे पीताम्बर पहने हैं मंद मंद मुस्कान के भेंट का नजर जब भगवान ऊपर में पड़े सो भेंट कहते हैं खुले है समाधि मोहन खुले है समाधि मोहन बांसुरी बजा दे यहाँ पर प्रभु
पवन नंदन भीम मन ही मन भगवान के चरण में नमन करते। भगवान के हंस बड़े भैया बलराम लड़के भैया ते पांडव मर गए। भगवान कहते भैया पांडव मर गए। पांडव के मरैया या द्वापर के धरती में जन्म नहीं अब नहीं बचावत तो देख अब वही जे भीमा राजा युधिष्ठिर कुड़िल गरियात बैठे हैं। अचानक सिर लोग ऊपर करके देखते फिर खड़े हैं, फिर इशारा करके कहते आए भगवान और रात पूछा थे आए सुनने को तो खड़े छसे राजा युधिष्ठिर इशारा करे भीम बन जा। भैया के इशारा पा करके भीम से सिर झुका के बैठ गए। राजा इजाजत दिया है दुष्टुम्न कहे बेटा जाओ जाकर बासीवा दे दो। पांचाल कुमारी द्रौपदी और सम्मान के साथ सभा के बीच ले आए। महारानी द्रौपदी दासी बन के संग में सभा के बीच में प्रवेश करते हैं। लंबा लंबा के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रूप है, रति को भी लज्जित करने वाली दिव्य स्वरूप और काबर सुंदर नहीं रही है। द्रौपदी कौन है? आदि शक्ति मां दुर्गा के अवतार है। पांडव कौन है? तो बताया है पांडव साक्षात देवादिदेव महादेव के अवतार है। महारानी द्रौपदी सभा में प्रवेश करते पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रूप है रही। बड़ा बड़ा राजा महाराजा जब देखे हैं अजी माया मोहनी का माया मोहनी हो माया मोहनी का भैया माया मोहनी हो दीदी माया मोहनी का वो हाथ जोड़ के मां के चरण में प्रणाम करते हैं। कोई ऐसे बैठे हैं जीवन द्रौपदी के सुंदर ताला देख के खिल्ली करते रही। द्रौपदी की सुंदरता देख के बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा चिल्ला के कहे में 2 से ज्यादा सुंदर हो रहे हैं। द्रौपदी मोर कराने वरमाला डाली मोलपति रूप में स्वीकार करी। एक है कहते दूसरा सुन के कहते हैं खारोश तू शर्मीर कथे तोर ले
तीसरा पीर कहा थे, अरे मैं तोड़ ले ज्यादा गुणवान हो। कोई कहे मैं रूपवान हूं, कोई कहे धनवान हूं, कोई कहे गुणवान हूं, तो कोई कहे मैं बलवान हूं। द्रौपदी गोलापति रूप में स्वीकार करते अपने राजा द्रुपद का थे मन अपने अपन लड़के सिराज ही रही, अपने अपन लड़के सिराज ही क्या सिराजों पर प्रतिज्ञा लो, मैं क्या प्रतिज्ञा करेगा। सिंहासन से खड़े हो करके बोले, वीरों जीतने के वीर विराजमान हो। सब कान खोल के सुनो। राजा द्रुपद के प्रतिज्ञा है, ये खंभा गड़े है। अच्छा, खंभा गड़े है, खंभा ऊपर में चक्र है, चक्र में सोना के मछली है, सोना के मछली में हीरा के नेत्र है, और नीचे घी से भरे हुए डबक कड़ाही है। नीचे डबक कड़ाही में मछली के परछाई लपेट के ऊपर जो मछली के नेत्र में निशाना साफ हीरा और मछली के नेत्र में छेदन करके डबक कड़ाह में गिराते ही वो करे संसारी द्रौपदी के होली जो मछली के नेत्र में छेदन करके तपते हुए कड़ाह में गिरा देंगे, उसी के साथ द्रौपदी के विवाह होगा। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, राजा द्रुपद के थे मैं धरा में वीर है समझ करके प्रतिज्ञा करे हूं। ए वीरों, मैं धर्म धरा में वीर है, धरती गाई के कोरा में वीर है, एक सोच के प्रतिज्ञा करें। कोरो पीड़ा करके मोर चिंता ला दूर कर दो। बताए है राजी भैया, वो सभा में एक वीर विराजमान है। कौन दिखाई कैसे? वीर जब आसन में बैठा है, सिर में काला काला घुंघरालू कैसे मणि के मकुट बांधे हैं, रेशमी के पोशाक पहने हैं, क्रीत कुंडल बसन भूषण लगाए हैं, हाथ में धनुष, कंधा में तुंड, हृदय में कवच, कान में कुंडल। दिखे कैसे वो वीर? ऐसे नजर आए मानो भगवान भास्कर प्रकट होते रहे। रवि समान वो वीर दिखाते जेकर नाम हम करण है राजी। काल राम के योद्धा खड़े होकर के कहते हैं, राजन मुझे गिरा दो। एक बार में मछली के नेत्र भेदन करके कहीं तो चिंता दूर ना कर दो। वर्ण कहना छोड़ दिया। करण जब भिड़ा लेकर खड़ा हो, देवी द्रौपदी के नजर हपर गए। रानी द्रौपदी मन में विचार करे, ये धरती में यही से कौन भाग्यशाली लड़की जन्म ले होगी। केवल मन में सोचा थे कि पृथ्वी में से कौन भाग्यशाली लड़की जन्म ले हो ही चल रहा। यहाँ करण जैसन पाती द्रौपदी
द्रौपदी कहते हैं पिता महाराज करण लगिया मते काबर अजी मातु पिता यह जानत नहीं बोले पिता महाराज करण लगिया मते काबर की करण कते हदाई लोग कते हदाई के कर पहचान नहीं नदिया के धार में बहावता है चला यधीरा तो राधा पाले है बोले करण हसूत पुत्र है करण को भिड़ा मत है सभा में खलबली मच गए करण लज्जित हो गए आसन में आसीन हो गए राजा द्रुपद है वीरों में ये धरती में वीर है ये सोच के प्रतिज्ञा करें कोनो भी योद्धा करके वर चिंता दूर कर दे राजा द्रुपद मन में चिंतन करते द्वारी क्या ना कि यशोदा मैया तोरे लाला ना वो यशोदा मैया द्रोणाचार्य कथे राजन मोला बिड़ा ले एक बार में मछली के ले भेदन करके कहीं तो चिंता दूर ना करो तो क्रोध का राज बीड़ा ले करके द्रोणाचार्य कलाह के तीर पहुंच गया क्या के देखे कराही कौरव पे धनुष बांधा है निहर के धनुष को उठाए खेजस दूर से बात धनुष में जोड़ा है हम नीचे तपक कराह देख करके वो हाँ ऊपर निशाना ऐसे ऊपर निशाना बड़े बड़े द्रोणाचार्य के बाद चक्र से बाहर निकल गए देखिए मन है द्रोण के भुजा में भी सामर्थ्य नहीं है राजा द्रुपद है कोई भी वीरों में एक द्वापर के धरा में वीर है समझ के प्रतिज्ञा किया
तैयार हो। जेकर सिर के बाल है सफेद है, अच्छा सिर के बाल श्वेत है, रेशमी के पोशाक पहने हैं, पोशाक के रंग हलो श्वेत है लगी, हाथ के धनुष के रंग श्वेत है, कंधा के फूल के रंग हलो श्वेत है, कमर में शंख रखे हैं, शंख के रंग भी श्वेत है। अच्छा कौन है? गंगा सुवन शांत नंदन भीष्म महाराज, भीष्म जी राजा ध्रुपद से कहते हैं, राजा मुझे मैं मछली के लिए मछली भेदन देना, पर ध्रुपद को प्रतिज्ञा है जना मछली का खीर पे दी, वो मेरे संग और बेटी के बिहार वही रही। बोले राजा मछली का खीर मैं ले ली हूं, पर बिहार नहीं करो। अजी ब्याह करा वही न तो राज्य चलावा, अजी माँ तू गंगा सफता हम खावा, ये धरती में जितने भी स्त्री है सब मेरी माँ है, महतारी माँ निहावा जीवन, मैं ब्रह्मचर्य के पालन करी हूँ, आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करी हूँ, ये धरती में जितने भी स्त्री है सब। राजन चिंता झलका, मैं मछली के नेत्र का मक्ष भेदन करके तो चिंता का दूर करती हूँ। जय बोलो वृंदावन बोलो वृंदावन